पा न सका अब तक कोई ऊंचाई मोदी की, छू न सका अब तक कोई परछाई मोदी की। उसकी कार्यशीलता की, उसके तप की, उस निष्ठा की, निज उदाहरण से स्थापित श्रम की, प्रतिष्ठा की, कुछ कर जाने की अंत प्रेरित उस लगन की, अंधेरों से जूझने की, उस स्वयं प्रकाश अगन की, साठी में भी बीसीसी तरुणाई मोदी की। कुछ ऐसा कवि ने मोदी जी के बारे में कहा है। मोदी जी खुद एक लेखक है और उन पर बहुत सी अच्छी-अच्छी कविताएँ भी लिखी गई है और मोदी जी ने खुद बहुत से अच्छे-अच्छे कविताएँ और बहुत से अच्छे बुक लिखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी की रचनाओं के, जो मोदी जी ने रचा है। कुछ कविताएँ हैं, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चाएँ हैं। कुछ देश-विदेश की गहनताओं को दिखाती है, तो कुछ निज व्यक्तित्व को दर्शाती है। तो बात करते हैं आज हम मोदी जी के व्यक्तित्व से संबंधित और उनके द्वारा रचित उन पुस्तकों की जिन्हों जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखा है और अभी और भी लिखने वाले हैं ही। मोदी जी की लंबी आयु हो ऐसी हम कामना करते हैं। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस भारत को मिले हैं वो एक बहुत गर्व की बात है। तो चलिए बात करते हैं मोदी जी के रचित कुछ पुस्तकों के बारे में। उनके कुछ पुस्तकों के बारे में बात करने से पहले उनकी लिखी एक कविता जो उन्होंने पिछले वर्ष लाल किले पर झंडा फहराने के वक्त सुनाया था। तो सुनिए। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपनी पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। भारत का ये अनमोल समय है, यही समय है, यही समय है। तो चलिए बात करते हैं उनके द्वारा रचित पुस्तकों के बारे में। तो पहला जो बुक है वो है एग्जाम वॉरियर्स। ये बुक मोदी जी ने एग्जाम के टाइम जो बच्चों को तनाव होता है उससे राहत दिलाने के लिए लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह बच्चों को एग्जाम के टाइम में टेंशन नहीं लेना चाहिए और किस तरह से एग्जाम को फेस करना चाहिए। तो उसमें राहत के कई टिप्स दिए गए हैं और कई प्रेरक प्रसंग का बात भी किया गया है जिनसे बच्चों को एग्जाम के टेंशन से राहत मिलती है। और ये बुक जो है सुषमा स्वराज और प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया था। और इस बुक में मोदी जी ने स्टूडेंट को 3 स्तर पर एग्जाम के डर से बचने का उपाय बताया है और आगे बढ़ने का टिप्स दिया है। और ये भी बताया कि सिर्फ अंकों के पीछे भागना नहीं होता है, उनकी गुणवत्ता को जाने। जो पढ़ रहे हैं आप उसकी विशेषता को समझे, सिर्फ मार्क्स के पीछे ना दौड़ें। तो ये एग्जाम वॉरियर से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। अगली पुस्तक है ज्योतिपुंज, जो कि नरेंद्र मोदी ने लिखा है। इस पुस्तक में मोदी जी ने बताया कि संसार में उन्हीं मनुष्यों का जन्म धन्य है जो परोपकार और सेवा के लिए अपने जीवन का कुछ भाग अथवा संपूर्ण जीवन समर्पित कर पाते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी समाज के लिए जिम्मेदारी को बताया है। और ये किताब राष्ट्र सर्वोपरि को जीवन का मूल मंत्र मानने वाले तपस्वी तपस्वी मनीषियों का पुण्य स्मरण कराते हुए बताया है। ये था ज्योतिपुंज, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित। अगली पुस्तक है सेतुबंध। ये रचना राजा भाई नेने तथा नरेंद्र मोदी द्वारा रचित है, जिसमें संघ से जुड़ाव को दर्शाया गया कि इस तरह से संघ में जोड़ा गया है इनके सहयोग से। तो ये है सेतुबंध। अगली पुस्तक जो है वो है सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी के कार्य क्षेत्र को बताया गया है कि किस तरह से मोदी जी ने सभी क्षेत्रों को अपने जो भारत में उनके राजनीतिक तथा हर एरिया को जोड़ने का कोशिश किया उन्होंने। वो अरुणाचल हो या पश्चिम में गुजरात हो, साउथ में कन्याकुमारी हो या भारत का जम्मू कश्मीर हो, तो हर एरिया का साथ विकास करते हुए चलने की कोशिश की इसमें उन्होंने दिखाया है। अगली पुस्तक है समर नहीं, समरसता जरूरी। तो पुस्तक में इन्होंने दिखाया है कि हार्मोनी रिलेशन किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से लड़ाई को न लेकर, किस तरह से युद्ध को न लेकर बात सामंजस्य के साथ सुलझाया जा सकता है, उस टॉपिक पे बात किया गया है। अगली पुस्तक है सामाजिक समरसता, नरेंद्र मोदी का। तो ये अंबेडकर जी के से संबंधित कुछ टॉपिक है जिस पे बात किया है मोदी जी ने। अगली पुस्तक है
डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनांजलि। डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनांजलि, जो कि आरएसएस के संस्थापक हैं, और उन्हीं पर लिखी गई ये बुक है, उनकी रचना है। तो मोदी जी की ये बुक है, डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनांजलि, जो आरएसएस के संस्थापक रह चुके हैं। अगली पुस्तक, पुरुषार्थ के मंदिर। तो इसमें बताया गया कि कर्म प्रधान होता है हमारा देश, या किसी भी व्यक्ति का जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए। किस तरह से पुरुषार्थ के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और मोदी जी हमारे भाग्यवादी नेता तो है नहीं, उन्होंने कर्म के बल पर किस तरह से अपने जीवन को, चाय बेचने से लेकर और स्ट्रगल करते हुए, हिमालय के तराइयों में जीवन बिताते हुए, फिर राजनीति में उभार राजनीति का विस्तार करते हुए, गुजरात का विस्तार करते हुए, और देश के प्रधानमंत्री बने, वो भी एक कद्दावर प्रधानमंत्री, जिनको पूरा विश्व आज जानता है। और ये जो एक राजनीतिक व्यक्तित्व के में उभार हुआ इनका, जो ये उभरे, तो आज ऊंचाइयों को छूते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये दिखाया इन्होंने कि किस तरह पुरुषार्थ के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो इसमें पुरुषार्थ का ही चर्चा किया गया है। तो ये है पुरुषार्थ के मंदिर। अगली पुस्तक है लोकतंत्र के प्रहरी, अर्थात पहरेदार। आप लोग और हम लोग सभी इन्हें प्यार से पहरेदार भी कहते हैं, और ये खुद भी सुनना पसंद करते हैं कि पहरेदार हूं मैं। तो ये उसी के बारे में बताया कि किस तरह से देश की सुरक्षा और शांति पहरेदारों के हाथ में होती है, और ये खुद पहरेदार अपने आप को साबित भी करते हैं देश के लिए। चाहे वह पठानकोट का मामला हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, आपने देखा होगा कि किस तरह से ये देश की समरसता के लिए और शांति के लिए अडिग रहते हैं, डटे रहते हैं। तो ये है लोकतंत्र के प्रहरी। अगली पुस्तक है जानिए मेरे बारे में। तो मोदी जी ने अपने बारे में जो कुछ कहानियां लिखी हैं या बताई हैं, वो इस पुस्तक में वर्णित है। इसके बाद है अ जर्नी, पोएम बाय नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी लेखक के साथ साथ कवि भी हैं, मैंने ऐसा बताया भी आपको, और उनकी कुछ रचनाएं मैंने सुनाई। तो इसमें उनकी कविता संकलन है, कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट है संघर्ष में गुजरात। तो ये वो दौर था जब गुजरात में दंगे हुए थे, उस टाइम के बात है, उस टाइम की बात है। नेक्स्ट है अवार्ड ऑफ लव, नरेंद्र मोदी की पुस्तक। इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी ने माना है, बताया है कि माँ के प्यार के आगे दुनिया का कोई भी प्रेम कम पड़ जाता है। जीवन के किसी भी प्रेम में, किसी भी रिश्ते में जो हमें प्रेम मिलता है, उससे बढ़कर कहीं होता माँ का प्रेम। वो प्रेम अगर शिक्षक और स्टूडेंट के बीच हो, डॉक्टर या पेशेंट के बीच हो, या एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो, सभी माँ के प्रेम के आगे धुंधले से पड़ जाते हैं। माँ का प्रेम अनूठा होता है, ऐसा इस पुस्तक में उन्होंने बताया है। तो अबार्ड ऑफ लव, ये पुस्तक उनके अपने माँ के प्रति समर्पण को दिखलाता है। अगली पुस्तक है डिवाइन इंडिया। इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी ने बताया है कि लोगों को अपने आत्मविश्वास के बल पर कार्य करना चाहिए। कुछ लोगों के दिल में या दिमाग में ये डर होता है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा। तो इच्छा शक्ति के बल पर कुछ किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया इस पुस्तक में। अगली पुस्तक है सोशल हार्मोनी एंड डेवलप इंडिया। तो ये समाज में किस तरह से विकास किया जा सकता है सामंजस्य के बल पर, समरसता के बल पे, वो इन्होंने दिखाया है इस पुस्तक में। अगली पुस्तक है मधुकर राव जी भागवत जी, जो कि मोहन राव भागवत के पिता हैं। उन पर आधारित ये बुक है, और मोहन राव भागवत आरएसएस के सदस्य भी हैं, और यूं कह सकते हैं अभिनेता भी, वहाँ के अध्यक्ष भी हैं। तो ये पुस्तक आरएसएस से संबंधित है। अगली पुस्तक है नरेंद्र मोदी का साक्षी भाव। तो ये बुक नरेंद्र मोदी का उस दौर की रचना है जब नरेंद्र मोदी अपने भावनाओं को जगत जननी जगदम्बा के सामने व्यक्त करते थे। ये उनके संवाद को दिखाता है कि किस तरह उन्होंने अपने भावों को माता के सामने रखा था। तो नरेंद्र मोदी का साक्षी भाव माँ के प्रति, जगत माता के प्रति प्रेम को दर्शाता है, और उनके बीच हुए संवाद को लिखा गया इसमें। अगली पुस्तक है आपातकाल में गुजरात। कि आपातकाल में गुजरात की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में इसमें मोदी जी ने चर्चा किया। नेक्स्ट
ये है आंख ये धन्य है। आंख ये धन्य है, इसमें मोदी जी ने कविताओं का संग्रह है। इसमें लगभग 67 कविताओं को रखा गया है और इसमें कविताएं ही मुख्य रूप से दिखाई गई हैं। अगली पुस्तक है कन्वेनिएंट एक्शन गुजरात रिस्पॉन्स टू चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। किस तरह से मौसम परिवर्तन, बदलते हुए मौसम को और मौसम परिवर्तन से किस तरह से गुजरात ने फेस किया है, क्योंकि गुजरात जो है कोस्टल एरिया पड़ता है और वहां पर अरब सागर से उठने वाले चक्रवात से भी नुकसान होता है और वहाँ भूकंप ये सभी आते हैं। तो किस तरह से गुजरात उन मुद्दों से लड़ा है, उन मुद्दों के समक्ष डटा खड़ा है, तो वो इसमें पुस्तक में बताया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए फॉर कॉम्पिटिटिव व्यू ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपने इसे अच्छा समझा तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।